कल जब हम लोग पढ़ रहे थे हमने स्विच केस पढ़ा था। स्विच केस क्या होते हैं, जब हम लोगों को है ना पैरामीटर के अकॉर्डिंग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है, चलाना होता है, तो हम लोग स्विच केस लेते हैं। ठीक है, इसका जो सिंटेक्स होता है वो स्विच, वैल्यू पास करते हैं यहाँ पे, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, कैरेक्टर भी हो सकती है। ठीक है, और केस देते हैं, है ना, जो भी केस आप दोगे उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अब ये कैसे करते हैं, तो मैं ये प्रोग्राम से करवा रही थी, बट लेट मी मेक इट इसको और सिंपल करके मैं एक सिंपल प्रोग्राम लेती हूँ। तो हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट कैलकुलेटर। किसका प्रोग्राम बना रहे हैं हम लोग, कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, अब स्विच केस से बना रहे हैं हम लोग, तो सेव एज कैल स्विच डॉट सी। देखो कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है, हमको एक सिंपल सा बात पता है कि प्रोग्राम तब तक नहीं बन सकता जब तक मेन नहीं हो। ठीक है, अब कैलकुलेटर में हम लोगों को क्या करना है, तो हमको यूजर से बोलना है कि यूजर को क्या क्या चीज करनी है। तो हम लोगों ने देखो एक तो दो वेरिएबल ले लिए, इंटीजर ए और बी नाम के। ठीक है, जिन पे यूजर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो ए और बी नाम के हमने दो वेरिएबल ले लिए, डन हो गया इतना। अब हमको क्या करना है, इन ए और बी पे मल्टीप्लाई प्लस माइनस कुछ भी कर सकता है, तो हमको यूजर से चॉइस लेनी है, तो एक चॉइस नाम का वेरिएबल ले लिया हमने। ठीक है, अब क्यों लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि हमको स्विच के अंदर कुछ वैल्यू पास करनी पड़ती है, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इंटीजर कैरेक्टर कुछ भी हो सकती है ना। तो यूजर की चॉइस लेनी है कि भैया यूजर को एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, या क्या करना है, आया समझ में। तो हमको यूजर को यहाँ पे चॉइसेस प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो हमने प्रिंट एफ लिखा, यहाँ पे लिखा चॉइसेस आ। ठीक है, यूजर ने को क्या क्या चॉइसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग स्लैश एन के साथ देंगे। पहली चॉइस है यूजर एडिशन कर सकता है। ठीक है, दूसरी चॉइस स्लैश एन के साथ, स्लैश एन मतलब क्या होता है, न्यू लाइन में आ जाओ, मतलब एडिशन को प्रिंट करवाने के बाद नई लाइन में आ जाओ। यूजर क्या कर सकता है, सब्ट्रैक्शन कर सकता है। देन यूजर क्या कर सकता है, डिवीजन, एंड देन मल्टीप्लीकेशन, तो स्लैश एन फॉर मल्टीप्लीकेशन। और लास्ट जो चॉइस है वो हम लोग देते हैं एग्जिट। यूजर क्या कर रहा है, प्रोग्राम को टर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, अब ये चॉइसेस हमने दी यूजर से, तो हमने पूछा यूजर को कि भैया तेरी क्या चॉइस है, तुझे क्या करना है। तो हमने यूजर को पूछा स्लैश एन एंटर योर चॉइस। ठीक है, तो यूजर ने जो उसकी चॉइस थी वो चॉइस नाम के वेरिएबल में स्टोर करी, ये चॉइस नाम के वेरिएबल में डाली। तो कैसे डालेगा, स्कैन एफ से डालेगा। ठीक है, स्कैन एफ में क्या लिखेगा, परसेंट डी कॉमा एम परसेंट चॉइस, यही देते। स्कैन एफ में हम दो चीजें देते, कंट्रोल स्ट्रिंग और एड्रेस जहां पे डालना है। अब इस चॉइस के अकॉर्डिंग स्विच केस चलता है, तो हमने क्या लगाया, स्विच, और स्विच के अंदर पास करी चॉइस। ठीक है, अब हमको हर चॉइस के क्या बनाने होते हैं, केसेस। ठीक है, हर चॉइस का केस बनेगा। तो जैसे पहली चॉइस है केस वन की, एडिशन की, तो उससे पहले हम लोगों को नंबर्स भी लेने यूजर से। तो हमने यहाँ पे पूछा प्रिंट एफ एंटर फर्स्ट नंबर, भैया यूजर तू पहला नंबर एंटर कर दे। ठीक है, तो यूजर ने जो पहला नंबर एंटर करा वो किसके अंदर करा, ए वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो कॉमा एम परसेंट ए। और यूजर ने जो दूसरा नंबर एंटर करा वो किसके अंदर करा, बी वेरिएबल के अंदर। स्कैन एफ परसेंट डी कॉमा एम परसेंट बी, दैट्स इट, दो वेरिएबल एंटर हो गए। अब हमको क्या करना है, एडिशन या कुछ भी करेंगे तो कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक सी वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने सब चीजें स्टोर करी। ठीक है, तो देखो सबसे पहला केस इधर देखो, केस वन किसके लिए, एडिशन के लिए। तो सी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का एडिशन करेंगे। जब एक केस कंप्लीट हो जाता है, तो देखो इधर सिंटेक्स क्या लिखा था,
जब एक केस कंप्लीट हो जाए तो उसको क्या कर दो, ब्रेक कर दो। और मैंने क्या बोला था, वैल्यू 1 आपके हिसाब से कुछ भी हो सकती है। देखो एक केस कंप्लीट हो गया, ब्रेक कर दिया। अब नेक्स्ट है केस 2। केस 2 किसके लिए? केस 2 है सब्ट्रैक्शन के लिए, यानी सी के अंदर क्या आएगा, a माइनस बी आएगा। दूसरा केस कंप्लीट, ब्रेक। केस 3 जो है वो है डिवीजन के लिए, इट मीन सी के अंदर क्या आएगा, a डिवाइड बाय b आएगा, अगेन ब्रेक। ठीक है। देन केस 4, केस 4 है मल्टीप्लीकेशन, इट मीन सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b एंड देन ब्रेक। ठीक है। एंड देन केस 5 जो है वो है एग्जिट के लिए। एग्जिट मतलब सिंपल सा कुछ नहीं होता, एग्जिट 0 लिख देंगे, इसका मतलब प्रोग्राम को क्या कर दो, खत्म कर दो, टर्मिनेट। टर्मिनेट माने होता है खत्म कर देना, एंड कर देना। ठीक है, आया समझ में? और सपोज करो कि अगर बंदे ने कुछ भी है ना गलत चॉइस डाल दी है, अपने पास चॉइसेस तो 1 to 5 ही है, अगर गलत डाल दी तो डलता है डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट में हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं एंटर करेक्ट चॉइस। भैया तू करेक्ट चॉइस डाल, गलत डाल रहा है तू चॉइस, है ना? ऐसे हम लोगों ने एंटर करवा दिया। डन। और फिर जब स्विच केस खत्म हो गया तो हमको यहाँ पे सी की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो हम लोगों ने लिख दिया प्रिंट एफ स्लैश एन आंसर इज परसेंट डी, और किसके अंदर स्टोर करवा दिया उसको, सी के अंदर। दैट्स इट, डन। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, प्रोग्राम हो गया। देखते हैं अब अपन इसको कंपाइल करके। ठीक है, देखो एंटर योर चॉइस, तो मेरी जो पहली चॉइस है वो क्या है, तो मैं पहली चॉइस एंटर कर रही हूँ। ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर, लेट्स से 12, सेकंड नंबर लेट्स से 23। देखो आंसर क्या आ गया, 35 आ गया। डन। अब मैं इसको फिर से रन करती हूँ, लेट्स से FN F10। देखो एंटर योर चॉइस, मैंने दूसरी चॉइस एंटर करी, मैंने पहला नंबर एंटर करा 12, दूसरा नंबर एंटर करा 10। देखो आंसर 2 आ गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। तो ये क्या कर रहा है, ये कैसे काम कर रहा है, देखो फिर से रन करते हैं। देखो अब हमने तीसरी चॉइस एंटर करी। अब जैसे इसने पूछा एंटर योर चॉइस, हमने ये तीसरी चॉइस एंटर करी। इसने पूछा एंटर फर्स्ट नंबर, हमने दिया 12, एंटर सेकेंड नंबर, हमने दिया 2। अब इसने आंसर 6 कैसे दिया, हमने चॉइस लिखी थी 3, वो चॉइस गई यहाँ पे, चॉइस कहाँ गई, 3 कहाँ पे गई, यहाँ पे गई 3। ठीक है, देखा केस 1 नहीं, केस 2 नहीं, केस 3 हाँ है। क्या है, सी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी। ए की वैल्यू क्या थी, 12 थी, बी की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, 2 थी सॉरी। 2 डिवाइड बाय 12 कितना होता है, 6 होता है। सी के अंदर क्या आ गया, 6 हो गया, सी की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। अब उसने क्या करा, स्विच केस खत्म हो गया, ब्रेक हो गया। ब्रेक माने होता है कि लूप के बाहर आ जाओ। ब्रेक माने क्या होता है, लूप के बाहर आ जाओ। तो ब्रेक इट मीन्स दैट लूप के बाहर आना। सो ब्रेक का मीनिंग क्या होता है, कम आउट ऑफ लूप। ठीक है, तो ये लूप के बाहर आ गया, और लूप के बाहर उसने क्या प्रिंट करा दिया, आंसर इज परसेंट डी। परसेंट डी के अंदर क्या है, 6 है, तो देखो उसने प्रिंट करवा दिया आंसर इज 6, एंड देन एग्जिट कर दिया उसने। दैट्स इट। सो दिस इज हाउ स्विच केस वर्क। इस तरह से सिंपल स्विच केस वर्क करता है। अब हम अगर कल के प्रोग्रामिंग जाए, जो हमने कल में प्रोग्रामिंग करी थी, अगर मैं उसको चेक करूं, तो कल हमारी प्रोग्रामिंग क्या थी, ये वाला क्वेश्चन था हमारा, कि हमको ग्रेड को कैलकुलेट करना है स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट मार्क्स की। तो हमने इतना प्रोग्राम बना लिया था कि स्टूडेंट के हमने 3 सब्जेक्ट के मार्क्स ले लिए थे, उसका टोटल कैलकुलेट कर लिया था और उसकी एवरेज निकाल दी थी। ठीक है, और ये प्रोग्राम हमारे लिए काम भी कर रहा था। लेट्स चेक। देखो एंटर फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स, लेट्स से 67.89, सेकेंड सब्जेक्ट मार्क्स 90.34, थर्ड सब्जेक्ट मार्क्स 89। देखो एवरेज आ रहा है 82। सो इट्स वर्किंग फॉर अस। नाउ अब हमको आगे क्या करना है, हमको ये करना है कि भैया ये अगर ग्रेटर देन 80 है तो डिस्टिंक्शन आना चाहिए, 60 है तो फर्स्ट डिवीजन, 50 है तो सेकेंड डिवीजन, 40 है तो थर्ड डिवीजन, वरना फेल। और मैंने ये आप लोगों को बोला था इफ एल्स लूप से करके लाने को, तो किसी ने करा है इस प्रोग्राम को?
Anyone tried at your end with the help of if मेक इट मोर क्लियर। इस एग्जाम्पल को हम लोग और क्लियर करते हैं। M1 M2 M3 तीन सब्जेक्ट के मार्क्स लिए और टोटल निकाला M1 प्लस M2 प्लस M3। व्हाट विल बी दी M1 प्लस M2 प्लस M3 की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ। तीनों को ऐड कर देंगे। हाँ तो क्या होगी, 136 होगी। इधर देखो ना, टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, M1 प्लस M2 प्लस M3। सही है। 8 और 3, 8 9 10 11, 11 और 5 6, 4 और 1 5 5 10, 10 और 3 13, 136 हो गई। करेक्ट है ये। यस। अब हमको क्या निकालना है, देखो प्रोग्राम में एवरेज निकालना है। तो सॉरी, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है, एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय 3। तो जब इसका एवरेज निकालेंगे टोटल डिवाइड बाय 3, दैट इज 136 डिवाइड बाय 3। तो बताओ एवरेज कितना आएगा, 136 डिवाइड बाय 3, एवरेज विल बी अराउंड 45.3। क्या होगा, 45.3। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर 45.3 है तो बताओ कौन सा होना चाहिए, डिस्टिंक्शन, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन या फेल। थर्ड डिवीजन है। कौन सा डिवीजन है, थर्ड डिवीजन। थर्ड डिवीजन है। अब इसके लिए केस चलाना है। तो क्या इज इट पॉसिबल फॉर मी कि मैं परसेंटेज कहाँ से होते हैं, 100 से होते हैं। 100 से लिखकर मैं अगर है ना 45 तक परसेंटेज लिखूं, क्या इतने सारे केस लिखना मेरे लिए पॉसिबल है, नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, एक रेंज डिसाइड करूंगी। अब वो कैसे डिसाइड करूंगी समझो। अगर मैं 45.3 को 10 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 4.53। और मैं इसको इंटीजर में लेना चाहती हूँ, तो इंटीजर में मैं इसको क्या कर दूँ, टाइपकास्ट कर दूँ आगे इंटीजर लिख के। आगे इंटीजर जैसे ही लिखती हूँ मैं, हमने टाइपकास्ट पढ़ा हुआ है, मतलब ये चीज इंटीजर में बदल जाएगी। तो मैंने क्या बताया था कि पॉइंट के बाद वाली संख्या हट जाएगी, तो केवल क्या बचेगा, 4 बचेगा। गाइज याद आया, हमने बोला था कि अगर कोई भी चीज को टाइपकास्ट करते हो तो वो पॉइंट के बाद वाला हट जाएगा, याद है टाइपकास्टिंग। नो वन रिमेम्बर, ओके नो इश्यूज। क्या होता है कि अगर मेरे को इंटीजर वैल्यू है मेरे पास 4.53, ठीक है, ये डबल वैल्यू फ्लोट वैल्यू है, इसको मेरे को इंटीजर में बदलना है। तो मैं क्या लिखूंगी, आगे ऐसे इंटीजर लिख दूंगी, इंटीजर 4.53। तो ये क्या करेगा, जब मैंने 4.53 लिखा ना, तो ये जो पॉइंट के बाद की संख्या उसको हटा देगा, हटा देगा। तो केवल क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं ऐसे केसेस बना दूं, केसेस 10, 9 और 8, 80% तक डिस्टिंक्शन है, तो जब तक 10 9 8 आए तो क्या आना चाहिए, डिस्टिंक्शन आना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद 8 के बाद क्या है, 7 और 6 में क्या है, फर्स्ट डिवीजन है, तो जब 7 और 6 आए तो क्या आना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए। ठीक है। फिर 6 के बाद क्या है, 5 में क्या है, सेकंड डिवीजन है, तो जब भी 5 आए सेकंड डिवीजन आना चाहिए, और जब 4 आए तो क्या आना चाहिए, थर्ड डिवीजन। तो देखो जब मैं इसको इंटीजर में टाइपकास्ट कर रही हूँ तो ये 4 आ रहा है, और देखो 4 पे मैंने क्या प्रिंट करा, थर्ड डिवीजन प्रिंट करा, यानी यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, थर्ड डिवीजन। तो इस तरह का लॉजिक लगाना चाहिए हमको, आया समझ में। तो हम लोग लगाते लॉजिक। देखो हमने क्या करा, इसको टाइपकास्ट करा। ठीक है। तो कैसे टाइपकास्ट करा हमने इसको, इंटीजर में सब जो स्विच के अंदर हम लोगों को पास करना है ना, वो हमको पास करना है, हमको जो स्विच के अंदर पास करना है वो इंटीजर, और जो एवीजे आया डिवाइड बाय 10 करके पास करना है इस तरह से। ठीक है। तो जब हम लोग इसको पास करेंगे तो आंसर क्या आएगा पता है, एवीजे क्या है हमारा 45.3, 45.3 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 4.53। ठीक है। और जब हम इसको इंटीजर में टाइपकास्ट करेंगे, ठीक है, किसको, 4.53 को, तो जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 4। तो ये कौन सा 4 केस रन होएगा, केस 4 विल एग्जीक्यूट। ओके। सो लेट अस क्रिएट द प्रोग्राम, इसको हम लोग क्रिएट करते हैं। देखो
तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, स्विच लिखा, ठीक है। और स्विच के अंदर हमने क्या पास करा, इंटीजर पास करा। इंटीजर में टाइप कास्ट करना है, दैट्स वाई हम लोग क्या पास कर रहे हैं, इंटीजर पास कर रहे हैं, ठीक है। और इंटीजर के अंदर हम लोगों ने क्या लिखा, एवरेज को टाइप कास्ट करा हमने, सो इट शुड बी AVG डिवाइड बाय 10, ठीक है। अब हमको यहाँ पे केसेस चला रहे हैं, तो केस 10 जो है ना, अभी मैंने ब्रेक नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि केस 10, 9 और 8 80% तक जो है वो क्या है, फर्स्ट डिवीजन है। तो केस 10, 9, 8 तीनों क्या है, फर्स्ट डिवीजन है। तो हमने क्या प्रिंट एफ करवा दिया, डिस्टिंक्शन प्रिंट एफ करवा दिया। सो स्लैश एंड डिस्टिंक्शन, बच्चे को क्या मिला है, डिस्टिंक्शन मिला है। और फिर इसके बाद हम लोगों को ब्रेक करना है, ठीक है। फिर जो केस है, केस 8 के बाद कौन है, केस 7 और केस 6, दोनों में क्या है, फर्स्ट डिवीजन है। तो हमने दोनों केस के लिए क्या प्रिंट करवा दिया, फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। देन केस 5 है, केस 5 में कौन सा डिवीजन है, केस 5 इज योर सेकेंड डिवीजन। तो हमने क्या प्रिंट करा दिया, सेकेंड डिवीजन। तो उससे पहले मुझे केस को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, वरना वो लूप के बाहर नहीं आएगा। तो प्रिंट है स्लैश एन सेकेंड डिवीजन, ठीक है। देन हमने केस इसको भी ब्रेक करा, क्यों, क्योंकि 45% वाले में क्या है हमारा, केस केस 4, केस 4 इज योर printf, sorry, printf third division, so we are writing third division, fair enough। फिर इसको ब्रेक करवा दिया, और अगर इसके अलावा कुछ भी परसेंटेज है तो हमको क्या कर देना है, फेल। तो हमने इसमें क्या लिख दिया, डिफॉल्ट, कि अब इसके अलावा कुछ भी है, 40 से नीचे जितने भी परसेंटेज है वो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। देखो यही था प्रोग्राम, ठीक, 40 से नीचे जितने भी हैं उनको फेल करना है। तो हमने डिफॉल्ट में क्या प्रिंट करवा दिया, प्रिंट एफ स्लैश एन फेल, दैट्स इट, डन। ये हमारा पूरा क्या हो गया, प्रोग्राम हो गया। सो लेट अस चेक विद द प्रोग्राम। इसको हम सबसे पहले कंपाइल करते हैं। डन। तो अब ये मेरा क्या हो गया, कंपाइलेशन कंप्लीट हो गया। नाउ लेट मी एग्जीक्यूट इट। तो जो हमने वैल्यूज डाली हम उसी को डाल के देखते हैं। हमने क्या वैल्यू ली, 43, दूसरी वैल्यू क्या ली हमने, 38, ठीक है, और तीसरी वैल्यू क्या ली हमने, 55। देखो थर्ड डिवीजन आया, क्यों, क्योंकि एवरेज क्या है, 45.33 आया। 45.33 को हमने क्या बोला, स्विच के अंदर डाला। देखो इधर ये स्विच के अंदर गया 45.33, ठीक है। तो 45.33 को डिवाइड किससे करा, 10 से करा। जब इसको 10 से डिवाइड करा तो आंसर क्या आया, 4.533, ठीक है। और फिर इसको क्या करा, इंटीजर में बदला। किस में बदला, इंटीजर में। तो जैसे इसको इंटीजर में बदला तो ये पॉइंट के बाद वाली संख्या क्या हो गई, हट गई। क्या बचा, केवल 4 बचा। तो 4 बचा तो स्विच के अंदर क्या पास हुआ, 4। तो ये गया सीधा केस 4 में। केस 4 में क्या लिख रखा है, थर्ड डिवीजन। तो इसने प्रिंट कर दिया थर्ड डिवीजन। और इसके बाद क्या है, ब्रेक। ब्रेक में मैंने क्या बोला, लूप के बाहर आ जाओ। ये लूप के बाहर आ गया और प्रोग्राम क्या हो गया, खत्म हो गया। सो दिस इज द वे हाउ वी यूज टू वर्क। बोलो आया समझ में, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है। जैसे एक और प्रोग्राम हम लोग ट्राई करते हैं ना। तो लेट्स से दूसरा प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बिल। हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल को जनरेट करना है, ठीक है। वो भी जो कंडीशन दे रखी है, सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन।
जो हमको स्थिति दे रखी है उसके हिसाब से करना है, ठीक है। अब कंडीशन क्या दे रखी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कब जनरेट होता है, जब हमारे यूनिट कंज्यूम होते हैं। तुम्हारे बिल पे भी लिखा हुआ आता है ना कि यूजर ने इतने यूनिट्स का उपयोग करा, कंज्यूम मतलब उपयोग करना, और चार्जेस कितने लगेंगे। तो अगर यूजर ने लेस देन 200 या 200 के बराबर उपयोग करा है, तो जो उसको पैसे लगेंगे वो लगेंगे ₹0.50 पर यूनिट, ठीक है। अगर यूजर ने लेस देन इक्वल टू 400 का करा है, तो उसको जो चार्जेस लगेंगे वो लगेंगे ₹100 प्लस ₹0.65 पर यूनिट, ठीक है। अगर यूजर ने लेस देन 600 का है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 600, तो उसको जो चार्जेस लगेंगे वो लगेंगे ₹230 प्लस 0.75 पर यूनिट माने प्रति यूनिट, ठीक है। पर यूनिट माने क्या होता है, प्रति यूनिट। अदरवाइज इसके अलावा, अगर इसके अलावा कोई कंडीशन है, तो यूजर को लगेंगे ₹380 प्लस ₹1 पर यूनिट। ये क्वेश्चन है, तो अब इसको हमको करना है। तो देखो, इसका अगर मैं फ्लो चार्ट बनाना चाहूँ, तो सबसे पहले तो क्या होता है, हमारा स्टार्ट बनता है, ठीक है। स्टार्ट के बाद हमको क्या लेना पड़ेगा, यूजर की यूनिट लेनी पड़ेगी। तो यूजर से हमने क्या ली, यूनिट ली, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यूनिट ली, यहाँ पे यूजर से। अब यूनिट लेने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी कंडीशन को। क्या कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, कि अगर यूनिट 200 से कम है या बराबर है, लेस देन इक्वल टू 200, अगर है, अगर ये ट्रू है, तो हमको क्या करना है, बिल कैलकुलेट करना है। बिल यानी अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो अमाउंट कितना होगा, 0.50 पर यूनिट, यानी कि जो अमाउंट हुआ यहाँ पे, अमाउंट इज इक्वल टू 0.50 पर यूनिट यानी मल्टीप्लाई बाय जितनी भी यूनिट यूजर ने एंटर करी है वो वाली वैल्यू, वो अमाउंट हो गया, ठीक है। पर अगर ये नहीं है कंडीशन, अगर दिस इज नॉट द कंडीशन, अगर ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो हमको दूसरी कंडीशन के लिए चेक करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, कि भैया 200 से तो कम होना चाहिए, है ना, पर 400 से, 200 से तो ज्यादा होना चाहिए। तो जो यूनिट कंज्यूम है वो 200 से तो क्या है, ज्यादा है, पर 400 से क्या है, कम है ना। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, तो जो अमाउंट हुआ वो क्या हुआ, है ना। अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर 200 से कम है, तो ये अमाउंट जो होगा वो क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, अमाउंट इज इक्वल टू, अमाउंट इज इक्वल टू 100 प्लस ₹0.65 पर यूनिट, यानी 0.65 मल्टीप्लाई बाय यूनिट, ये हो गया अमाउंट। अगर ये कंडीशन भी गलत है, अगर दिस इज आल्सो फॉल्स, ये भी क्या है, फॉल्स है, तो दूसरी कंडीशन क्या है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, यूनिट जो है वो 400 से तो ज्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर देन 400, पर 600 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, है ना। देखो ये वाली लिख रखी है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो अमाउंट क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो अमाउंट, तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो अमाउंट क्या हो गया, क्या है, देखो अगर ये अमाउंट है, तो अमाउंट हो गया 230 प्लस 0.75 पर यूनिट, यानी पर यूनिट यानी मल्टीप्लाई बाय यूनिट, है ना। पर अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है, कि भैया अगर 400 से भी वो नहीं है, तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो ये कंडीशन जब फॉल्स होती है, तो क्या होगा अमाउंट, तो यहाँ पे देखो ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो अमाउंट क्या होगा। तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो कौन सा केस चला, अदरवाइज वाला केस चला।
तो उसमें अमाउंट क्या है 380 और 1 पर यूनिट। तो ये फ्लो चार्ट है इसका। ओके ना, एल्गोरिदम लिखूं तो ये इफ एल्स से भी हो सकता है, यही फ्लो चार्ट पे तुम लोग इफ एल्स से कर दोगे। सो दिस इज योर टास्क कि तुमको इसको इफ एल्स से करना है। नाउ अगर मुझे इसको स्विच केस से करना है तो यार मेरे को यूनिट्स का लॉजिक लगाना है। एवरी यूनिट जो है वो मतलब मेरे को सिंपल सा है कि केस 2 तक जब 0 यूनिट है, केस 0, केस 1 और केस 2, यहाँ तक तो मेरी कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, ये 0.50 वाली कंडीशन होनी चाहिए, है ना। इसके बाद जो मेरी कंडीशन होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, ये वाली 100 वाली कंडीशन होनी चाहिए 3 और 4 के लिए। तो दिस लॉजिक वी नीड टू अप्लाई। तो हम लोग अगर यहाँ पे इस तरह से लेट से अगर हम लोग डायरेक्टली यूनिट्स डिवाइड बाय, अगर इस लॉजिक में हम लोग डायरेक्टली क्या कर देते हैं, यूनिट्स जो यूजर दे रहा है उसको अगर हम डिवाइड बाय 100 कर दे डायरेक्टली, तो कभी भी केस 0 जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। क्योंकि देखो लेट से यूजर ने 100 यूनिट्स डाली, 100 डिवाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 1, है ना। तो केस 0 होना चाहिए, 100 डिवाइड बाय 100 में तो क्या होना चाहिए, कुछ यूनिट यूज ही नहीं कर रहा है वो, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, -1 करेंगे एंड देन डिवाइड बाय 0 करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो यहाँ पे केसेस चलाएंगे वो कैसे चलाएंगे, यूनिट्स को -1 करेंगे, जो यूजर यूनिट एंटर करेगा उसको -1 करेंगे, और जो आंसर आएगा उसको 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे। ये हमारा स्विच केस का लॉजिक होगा। तो कल हम लोग इस स्विच केस के लॉजिक पे कंटिन्यू करेंगे, ये वाला प्रोग्राम बनाएंगे कल हम लोग। और मीनवाइल तुम लोग इसका इफ एल्स से इन दोनों प्रोग्राम्स को करके आओगे, दिस वन एंड दिस वन, बोथ द प्रोग्राम्स, ठीक है।